तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणकलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सिद्धेश्वर जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा वैयावृत्ति कहो, अतिथि सविभाग कहो, पात्रदान कहो, ऐसे 12वें व्रत के ऊपर चल रही है, जहाँ आचार्य देव कहते अतिथि को दान देना चाहिए और इसके लिए विधि क्या होती है, नवदा भक्ति पूर्वक, मुख्यतः से मुनि की अपेक्षा से, अन्य जीवों की अपेक्षा से यथायोग्य जैसी उनकी भूमिका होगी। दूसरा है जो देने वाला है उसके पास क्या गुण होने चाहिए। 7 गुणों की चर्चा की गई है हमने, मुख्यतः से मुनि अपेक्षा से, ऐसी भी अन्य के लिए भी वो गुण तो सहज में होते हैं। तीसरी बात थी कि दान देने योग्य पदार्थ वस्तु क्या होने चाहिए, जो राग द्वेष आदि के वर्धक न हो, शोक दुख आदि का कारण न हो, ऐसी वस्तु ही दान में देने योग्य, जो तप और स्वाध्याय को बढ़ाए, ऐसी वस्तु दान देने योग्य। यह चर्चा होने के उपरांत कल अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी, दान देने वाले पात्र कैसे होते, कौन पात्र है। अपात्र मतलब नहीं, जो पात्र नहीं उसे अपात्र कहते हैं। पात्र कहो, सुपात्र कहो, एक ही बात है। सुपात्र मतलब जो अच्छे पात्र है, भली बात है, जिनको दान देना चाहिए, जो विशेष धर्म में सहायभूत होवे, जो थोड़ी काल में हमें शाश्वत सुख में उत्तम धरा सकते हैं, ऐसे पात्र कौन है। तो यहाँ पे कल हमने अनुवाद भी पढ़ा था, मुख्यतः से 3 पात्र है जिनमें मोक्ष गुण की उत्पत्ति हो गई। यहाँ पे हमने कल चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष गुण है, और उनमें यह संयोग हो गया है। मात्र सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग नहीं कहा है, मोक्ष का गुण नहीं कहा है। मात्र सम्यक ज्ञान को मोक्ष का गुण नहीं कहा है, मात्र सम्यक चारित्र को मोक्ष का गुण नहीं कहा है। अगर ये रहता था तो द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी मोक्ष गुण के कारणभूत संयोग वाले कहते थे। ऐसा रहता था तो 11 अंग 9 पुरों वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी कहते थे। सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान सम्यक होता ही, पर अनंतानुबंधी की कषाय के अभाव बिना होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक दर्शन हो गया, तो ये तीनों हो गए। तीनों जहाँ पे ऐसे संयोग वाले 3 जीव पात्र है। एक तो जगन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि, मध्यम प्राप्त में 1 से 11 प्रतिमाधारी श्रावक, पंचम गुण स्थानवर्ती, देश संयमी कह सकते हैं, उसी संयमा संयमी कह सकते हैं। और तीसरा है आगर्भ, जैसे जन्मजात जीव होता है, ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज, जो 5वां व्रत, 5 समिति, 3 मुक्ति कहो, 13 प्रकार का चारित्र कहो, अष्टप्रवचन मात्रिका कहो, 28 मनगुण कहो, या आप 84 लाख उत्तर गुण कहो, जैसे भी कह सकते हैं। इनके धारी नग्न दिगंबर मुनिराज ही उत्तम पात्र है। अब कल भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, 2 मिनट के लिए चर्चा कर लेता हूँ। हमें जो पात्र अपात्र का निर्णय करना है, बाहर से करना है, अंदर से कर नहीं सकते। अंदर से मतलब आत्मा में झाँक के देख नहीं सकते कि इनके 1 कषाय चौकड़ी का अनुदय है, 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय है, 3 कषाय है। हमारी सामर्थ्य नहीं है। अवधि यानी कि भी सामर्थ्य नहीं, मन पर यानी कि भी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य मात्र केवल यानी कि है। तो शास्त्र में चलना योग का है, आहार देना भी या दान देना भी व्यवहार धर्म है, निश्चय धर्म नहीं। निश्चय दान तो अपने आत्मा को आत्मा का है, वो तो अलग से चर्चा कभी कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यवहार दान की बात है, तो हमें व्यवहार से बाहर से देखा जाए। तो अविरत सम्यक दृष्टि का कैसे ज्ञान करना कि सामने वाला अविरत जगन्य पात्र है या नहीं है। सरल बात है, उसकी निशंकित निकांक्षित आदि अगर गुण हमें मोटे मोटे दिखाई देते हैं, वात्सल्य है, प्रभावना है, धर्म की महिमा है, मोटा मोटा, बहुत ही प्रभावना के लिए कुछ करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट उसे शंका नहीं है। उसे जिनवाने भी इतनी गाढ़ी श्रद्धा है कि जो कुछ कहा गया है आगम में, सच्चे आगम में, यही यथार्थ है, इसके अलावा कुछ भी यथार्थ नहीं है। एक एक शब्द नयों में गूंजे गए,
वह अपेक्षा स्यात् पद लगा हुआ है और इस तरह से उसे शंका नहीं होती, उसे कांक्षा नहीं होती है बहुत कुछ प्राप्त आदि करने की। और ऐसे निशंकित निकांक्षित अंग 25 दोष उसमें दिखते नहीं। वो इच्छा अनैथन का सेवन करते हुए दिखता नहीं है, 3 मूर्धा दिखती नहीं उसमें शंका कांक्षा दिखती नहीं, मद दिखता नहीं उसमें। मेरे जैसा ज्ञान किसको नहीं, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान पंडित हूँ, मेरे जैसा किसी का रूप नहीं, मेरे जैसा शरीर का बल नहीं, ऐसा उसे किंचित मात्र भी उपाधेय बुद्धि वाला दिखता नहीं। और यही मोटे मोटे पैमाने हमें कहीं अगर गलती से नज़र में आ जाए और बार बार रिपीट दिखे तो समझना अंदर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, हम शांति से निर्णय कर सकते हैं। कथन में भी अगर कई स्खलन निकले, आगम में कुछ कहा कहते कुछ है, तो भी हम मोटा मोटा निर्णय कर सकते हैं कि इसमें प्रयोजनभूत की बात कर रहा हूँ, अप्रयोजनभूत में कभी गड़बड़ हो सकती है। तो उससे हम अविरत सम्यक दृष्टि, आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि कहो, जिसके न्याय नीति सदाचार युक्त जीवन होता है, उतना देख के हम निर्णय कर सकते हैं ऐसे जीव पात्र है, उनको उनकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, अन्न वस्त्र निवार आजीविका आदि की हम में जैसी ताकत हो, ऐसा कर लेना चाहिए, करना चाहिए। अवसर अच्छा है, क्यों? क्योंकि ऐसे पात्र जीव बहुत कम मिलते, अभी हमें पता नहीं, बट ऐसे प्रथमानी में बहुत सारी घटनाएं जो स्थितिकरण आदि की है, वात्सल्य आदि की है, वो सब देख लेनी चाहिए। प्रथमानी तो भरा पड़ा हुआ है। दूसरा है, अरे ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा पैसे दिए तो ज़्यादा दान हो जाएगा, ज़्यादा कुछ, या पैसे का और उसका कोई नहीं, भाव क्या है, सामने नीड क्या है। वारिशीन आचार्य, वारिशीन मुनिराज ने शकड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, सिंपल स्थितिकरण कराना, बस लेके गए, माहौल खड़ा हो गया, अब हो गए काम, जो विकल्प था टूट गया, चलिए साहब, बस हो गया काम। ऐसा बहुत पैसा दिया, बहुत उसको सोना चांदी दी, बहुत धन दिया, बहुत भोजन के लिए 5 पकवान दिए, नॉट रिक्वायर्ड। हमारा भ्रम है, हमारा भ्रम। पैसे की कीमत से दान की कीमत नहीं लगती, भाव की कीमत से दान की कीमत लगती। भाव क्या है आपके, और वो वस्तु किस अपेक्षा से दी जा रही, जो राग द्वेष आदि की वर्धक न हो, तप साध्य मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाली हो, ये होना चाहिए। शकड़ाल जी का मोक्ष मार्ग बढ़ाने के लिए दान दिया गया था, स्थितिकरण का दान नहीं है, बट वो स्थितिकरण में आ ही जाएगा सम्यक दर्शन के अंग में। धन्य कुमार जी का मैंने किया ही था, कहा ही था, पूर्वाकृत पुण्य, तो मतलब वहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सहज में थोड़ा सा दान भी बहुत फलित हो जाता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। बात ऐसी है, जिनागम की एक एक बात सत्यार्थ है। तो ये हो गए अपने अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से। सिचुएशन आए, अवसर ले लेना चाहिए, पात्रता दिखे, अवसर ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बात ऐसी है, बाद में सामने वाला कुछ करे न करे उसकी बात है, हमारी भावना निर्मल होनी चाहिए। ये कैसे जुड़ जाए धर्म मार्ग में, कैसा आगे से आगे बढ़े, कर लेना चाहिए, अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। ये हो गई एक बात। दूसरी बात है श्रावक, पंचम गुण स्थान में, उसका तो बाहर से पैमाना दिख सकता है, उसके बाहर से 8 मूल गुण दिखेंगे, सप्त व्यसन का त्याग आदि दर्शन प्रतिमा वाला होगा तो उसका, दूसरी प्रतिमा होगी तो सब मतलब दिखता जाएगा, सचित त्याग आदि जैसा होगा उसका, तो उसका तो मोटा मोटा निर्णय भी हो सकता है। वह भी मध्यम पात्र है, मध्यम में भी और बाहर भेद किए, बट मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं करूँगा, सिंपल ही रहूँगा। 5 गुण स्थान की 11 प्रतिमा में भी भेद किए बहुत सारे, जगन्य मध्यम उत्तम, बट रहने दीजिए अभी, तो उसमें नहीं जाते, क्योंकि पहले सिंपल भी समझ ले अच्छे से, फिर और विशेष वाले तो और अनेक आगम हम देख सकते हैं। तो ऐसे श्रावक को भी जिसकी जैसी भूमिका होगी, शुल्लक एलक आदि के लिए लंगोट आदि सहज में हमारी पड़ी है, उनका कुछ देख लिया, जीर्ण शीर्ण हो गई, हमने अपनी लंगोट दे दी आदि आदि, पहले हमने लंगोट पहननी चाहिए, वो देखना चाहिए। तो जो भी होगा तो वस्तु स्थिति ऐसी है तो कर देता है सामने। फिर मुनिराज की बात है, उत्तम पात्र में मुनिराज है। मुनिराज की तो कहने की बात नहीं, बाहर में नग्न तो दिख ही रहा है, 28 गुण बाहर में दिखने चाहिए। 28 गुण में से एक गुण नहीं है, उदासीन हो जाना चाहिए।
और बार बार हो रहा है तो उदासीन। एक आध बार कुछ हो सकता है अतिचार आदि, कुछ कभी कुछ हो जाए कि भोजन अशुद्ध है और ग्रहण किया जाए, पकड़ में ना आए और बाद में पकड़ आने आवे तो मुनिराज से अतिचार प्रायश्चित आदि लेवे, वो अलग बात है। बट ये बार बार दिख रहा है तो 28 मलगुण में से एक मलगुण नहीं पलता है, 28 नहीं पलता। सिंपल फॉर्मूला, 28 में एक भी कॉम्प्रोमाइज चले, एक भी नहीं चले। कोई अगर कहेगा 27 मलगुण पल रहे हैं और एक भूमि शयन नहीं पल रहा है या केश लोच नहीं पड़ रहा है, हम वस्ताने से कर रहे हैं, आगम के प्रमाण छह जो मैं दे दूंगा जहाँ स्पष्ट रूप से मुख्य आचार्य देव की गाथा है 28 में से एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चले। तो इसमें देख लेना चाहिए। तो वो है बाहर में आहार दान देने आदि की योग्य है, अपने पास भक्षाहार होना चाहिए वस्तु, अपना दातार के गुण होने चाहिए और नवदा भक्ति होनी चाहिए। नवदा भक्ति तो आ ही जाएगी अगर ये दोनों है तो इस तरह से दान दे सकते हैं। आइए 171 नंबर के श्लोक में 128 पेज, मोक्ष अन्वयार्थ, मोक्ष के कारण रूप गुणों के अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुणों के संयोग वाला पात्र, व्रत रहित सम्यक दृष्टि पहला, तथा देश प्रति दूसरा और महाव्रति तीन वेद रूप। इसके अलावा कोई पात्र नहीं। करुणादान तो हम कर सकते, पात्र की बात चला। फिर इसमें आर्य का शूल्य का सब आ गए। श्रावक श्राविका आएंगे, चौथा गुणस्थान भी आ गया, पांचवा गुणस्थान भी आ गया। तो 363 मत को जो दान दिया जाएगा, करुणादान देना है तो दे सकते, बाकी महिमा दे के नहीं दिया जाएगा। सिंपल बात है। और वस्तु स्वरूप भी ऐसा है, अमृतचंद्र देव की श्लोक है कि इसमें कोई ऐसा रहता था तो कुछ देते थे, ऐसा क्यों करना? क्या उनको उनके प्रति द्वेष की माध्यस्थ? करुणादान में तो कोई खुलाई, सामान्य कोई दिखा हमें गरीब है उसका कोई हम पंच पक्ष कुछ पकड़ते नहीं, ले भैया वस्त्र ले ले, भोजन ले ले, जो भी कुछ वो दे दिए, वो बात अलग है। बाकी ये वाले में तो पोषण उसका, अदरवाइज 363 मत आदि के गुरु अधिकारों का हम अगर आर दान आदि देवे तो उनका पोषण होगा और उनके निमित्त से बाकी के जो जीव आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, संसार बढ़ाएंगे। क्योंकि संसार बढ़ाने का ही कारण है, उसे पत्थर की नौका कहा है, पत्थर की नौका। वो पत्थर की नौका तो स्वयं डूबने वाली है, अब उसमें बैठने वाला दूसरा जीव भी डूबेगा, उसमें हम निमित्त से भूत नहीं होंगे, हम मध्यस्थ हो जाए, हम कोई द्वेष भी नहीं करें, हम अपना काम कर चलेंगे, वो उनका काम करें, उनका जैसा पुण्य का उदय होगा उनको वैसे आहार पानी आदि की व्यवस्था जैसी जो होनी है, उनको जब जेल में जाना, जब जेल में जाएंगे, जब उनका वैभव होना होगा, उनकी योग्यता, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। तो ये तीन के अलावा और कोई भी नहीं। ये थोड़ा सा किसी को लग सकता है, सब वसुदैव कुटुंबम कहते हैं, अनेकांतमय धर्म कहते हैं, सबको समेटना, अनेकांत का अर्थ नहीं समझता भैया जी। अनेकांत किसे कहते हैं? जहाँ अनंत गुणादि जो वस्तु है उसको समझने की बात है। यहाँ यथार्थ वस्तु स्वरूप किसे पता नहीं है, जो कुछ तो भी, जैसे आप कल्पना कीजिए, सिंपल उदाहरण लेता हूँ। अगर किसी को थोड़ा सा लगता है कि साहब हमें समझ में नहीं आता, सहज आ गया, सहज दे दिया, क्या बात है। जैसे कोई सच्चे में पुलिस नहीं है, बट पुलिस का भेष धारण करके हमारे घर पे आता है और हमें कुछ तो भी बात करके हमारे से लाखों रुपये लेके चला जाता है, और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो सच्चा पुलिस था नहीं, इसने लाखों रुपये हमारे से लेके गए। तो हमारी अवस्था क्या होगा? लूटे गए स्पेशली। क्यों? सच्चा पुलिस आता था और मान लो हमारी भी कोई गलती रहती थी तो लूटे जाते थे, तो समझ में आता था कि भाई हमारी गलती थी तो उसमें कोई बाधा नहीं। इसमें तो लाके ठग मजे करेगा बाबा, तो उसे क्या कहेंगे? उसने भेष पहना, कोई भी अविरत सम्यक दृष्टि का भेष पहनो, श्रावक की प्रतिमा का भेष पहनो, मुनि का भेष पहनो, कोई भी भेष पहनो, उसने वो भेष पहन के छल किया। और ऐसे छल में ठगा जाना कोई अच्छा मानता नहीं। बस ऐसी ये बात है, क्योंकि अनंत काल बाद मनुष्य को मिला है, जैन धर्म मिला है, मजाक नहीं कह रहा हूँ, और आप भी जानती हैं, भली बात है।
ये कोई ऐसी बात नहीं। ये पर्याय छूट जाएगी, फिर से कब जैन धर्म मिलेगा पता नहीं। हमारी धर्म वासना तीव्र होगी तो मिल जाती। स्वामी जी की धर्म वासना तीव्र थी, श्रीमद जी की धर्म वासना तीव्र थी, इसलिए मिल गया। हमारी तीव्र थी इसलिए मिल गया, नहीं तो हालत खराब रहती थी, ढूंढते रहती थी, कहीं घूमते रहती थी। तो कहने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हम सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगा सकते। और सम्यक दर्शन में दोष लगाना मतलब सम्यक ज्ञान में दोष लगाना, सम्यक चारित्र में दोष लगाना। क्योंकि श्रद्धा है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो चारित्र है। ये तीनों अविनाभावी साथ साथ में चलते। ऐसा नहीं कि एक प्रकट हो गया तो बाकी दो नहीं होते, ऐसी बात नहीं। 7 तत्वों में से एक तत्व अच्छी से समझ गया तो सातों समझ में आ गया। 7 तत्वों में से एक तत्व नहीं समझा तो सातों समझ में नहीं आए। तो हम श्रद्धा में दोष नहीं लगा सकते। 6 नयतन का सेवन करके, 3 मूर्ता को धारण करके, इसमें कोई बात ही नहीं होगी। बाकी सामान्य कुछ हमें कुछ दूसरा काम करना है, सहज में रोगियों के लिए कुछ लगाना है, कुछ करना है, उनकी दवा, वो अलग बात है। वो उसकी भूमिका जैसी थी कि उसमें बख्शा, मतलब उसमें हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाह रहे। बाकी यहाँ तो और इनके भूमिका नौ के ही उनको दान दिया जाए, इतनी सी बात है। तो ये 3 वेद रूपी टीका में देखिए क्या कह रहे। मोक्ष कारण गुणानाम संयोगम पात्रम त्रिवेदम उक्तम सकल वीरतम च वीरता वीरतम च अविरत सम्यक दृष्टि च इति। मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप संयोग जिसमें पाया जाए वह पात्र कहलाता। पात्र की परिभाषा लिख लेनी चाहिए, गजब। और ये सब व्यवहार वाली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हर एक के 2-2 भेद। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र। तीनों निश्चय आत्मा आश्रित और यही यथार्थ है। और तीनों व्यवहार पराश्रित, निशंकित निकांक्षित पराश्रित, 25 दोषों का अभाव पराश्रित है। ये जो 8 गुण है सम्यक ज्ञान के, शब्दाचार ज्ञानाचार पराश्रित। सम्यक चारित्र की 28 मूल गुण, श्रावक की प्रतिमाएं पराश्रित, न्याय नीति सदाचार का व्यवहार बाहर का पराश्रित व्यवहार। तो ये क्या है, ये कह रहे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र की एकता रूप संयोग जिसमें पाया जाए वो पात्र कहलाता है। अब ये एकता रूप क्यों कहा? किसी के पास ज्ञान का क्षेम अच्छा है और शास्त्र का ज्ञान बहुत हो गया, बट उसके जीवन में चरित्र नहीं दिख रहा है, अशुभ कार्य की प्रवृत्ति दिख रही है, एकता नहीं, पात्र नहीं। समझ में आ रहा? किसी के बाहर में अशुभ क्रियाओं का अभाव है, बट क्षेत्र में सार्थ की समझ ही नहीं, स्वपर मनुष्य भाव की अपेक्षा से करती है। जाति की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य भाव में कर सकता है सभी पंचेंद्रिय अवस्था में, बट क्षेत्र में साथ तुम्हें दिमागी लगातार क्रियाएं करता है अच्छी से, एक आध बार देने का पात्र ही, बट एकता नहीं, क्योंकि ज्ञानी नहीं क्षेत्र में साथ तत्व का द्रव्य गुण पर्याय का, तो श्रद्धान नहीं होगा, ज्ञान श्रद्धान नहीं तो एकता नहीं। वो चरित्र भूसी कूटने जैसा है, चावल की जो ऊपर का छिलका कूटता बैठता है वैसे उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, ज्यादा देवगति मिल गई थी, मिल गई। एकता महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण आ जाएगा इसे। और सम्यक दर्शन में तो ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि वो बाहर से तो कोई दिखता ही नहीं। अब बाहर से किसी के निशंकित निकांक्षी दिख रहे तो उसके चरित्र में भी गड़बड़ नहीं रहे। बाहर सामान्य कह रहा हूं, चारित्र का अर्थ ये सभी छठा सातवा गुण स्थान नहीं लेना, नग्नत्व नहीं लेना, या चारित्र स्थूल कथन। चारित्र के अनेक अर्थ होते। चारित्र का अर्थ है अशुभ क्रिया का त्याग करना, चौथे गुण स्थान अपेक्षा से। सिंपल। अशुभ क्रिया क्या है? अन्याय अनित्य सदाचार। अन्याय अनित्य सदाचार क्या है? अन्याय मतलब जिसमें राजा अपने को जेल में डाल देगा वो अन्याय। अनिति क्या है? जो समाज आदि की व्यवस्था को ठीक नहीं रहे। अब अभी तो समाज को ठीक से रहा ही नहीं, थोड़ा बहुत है तो चलता है, बाकी किसी को किसी के ऊपर धाक नहीं रहा। नहीं तो पहले डंका रहता था, नहीं भैया माता पिता का तुम पालन नहीं करते हो, अनिति, उसे अच्छा नहीं माना जाता। और लड़की किसी अन्य के साथ चलेगी, उसे समाज में नहीं ग्रहण किया जाएगा, लेना अनिति। जो उसने अपनी परंपरा आदि को जो प्राप्त है, वर्ण व्यवस्था आदि उसको तोड़ा, जो भी लड़का रहो लड़की रहो कुछ भी रहो, बात कह रहे थे,
घर के पुरुष सदस्य का कर्तव्य धन आदि कमा के घर की व्यवस्था करना, वो नहीं कर रहा है, अनिची। राजा कोई जेल में डालेगा नहीं, अनिची। घर में संकट खड़ा हो रहा है, माता बहनों को आकुलता हो रही है, घर में पैसा नहीं है, कैसे करेंगे? बेसिक घर में तुम मुनि बन जाओगे, तुम्हारी बात छूट देगी। अभी घर में हो तो ये करना पड़ेगा। माता बहने घर में रह के अगर अपना घर का कर्तव्य नहीं करते, बुजुर्गों की संलेखना आदि की तैयारी है, जो भी कुछ उनको ये करना, अनुकूलता देना, बच्चों को संस्कार देना, भोजन आदि की अच्छे से शुद्धि सी व्यवस्था, अनिची। तो ये अनिची उसमें दिखेगी नहीं, उसमें असदाचार का जीवन दिखेगा नहीं, प्रॉपर दिखेगा सब कुछ एकदम। बार एक आध बार कुछ कलन हो जाए, वो बात मैं कह नहीं सकता, अतिचार तो लग ही सकते क्योंकि ये प्रतिज्ञाधारी नहीं, पर बार बार करता जा रहा है तो गड़बड़ी, तो अंदर है ही नहीं। निर्णय अंदर है तो बाहर दिखेगा। अतिचार को गौन कर दिया मैंने लाइफ में, कभी कभी 2-4 बार लाइफ में, 2-4 साल में कभी एक आध बार कुछ गड़बड़ हो सकती, बाहर में है, अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें बाहर का देखना चाहिए, दूसरी तीसरी बात है। तीसरी निर्णय हो जाए इसका, ये पात्रता की बात है। ये सब ज्ञान है ही नहीं, ये सब ज्ञान नहीं है। बस जहाँ मान बढ़ता है वहाँ जीव दान दे देता है, क्या दान दे रहा है, उसका यूज क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। भाई इसमें भी सब संकट खड़े होते, तो ये क्या करे, मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिखा एक नहीं, शरीर में 8 अंग में से 2 अंग है, 6 अंग नहीं, बेडूब दिखेगा, समझ में आ रहा। बस इसी तीनों में से एक नहीं है तो गड़बड़ी। जिसमें पाया जाए वो पात्र कहलाता है। वह उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार के भावार्थ, सकल चारित्र और सम्यकत्व सहित महामुनि उत्तम पात्र है। सम्यकत्व सहित महामुनि महत्वपूर्ण शब्द है। सम्यक दर्शन किसका कहा जाएगा, जो निशंकित निकांक्षित आदि। तो ये देख लेना चाहिए, सब चीजें ऐसी थी। वो सम्यक दर्शन में वो मूर्त आदि का सेवन करते हुए दिखेंगे नहीं, 6 अनैतन का सेवन दिखेंगे नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे नहीं, कुछ भी मतलब ये मॉक के लिए कुछ भी कहीं नहीं दिखेंगे, हिंसा आदि दिखेगी नहीं, उनको ऑनलाइन दिखेंगे नहीं। सम्यकत्व सहित महामुनिराज यूट्यूब आदि पे यहाँ वहाँ कहीं दिखेंगे, उनकी यशना समिति प्रॉपर पलेगी, सब कुछ प्रॉपर होगा। सम्यकत्व सहित महामुनि वही पात्र है। और उसके अलावा पात्र को दे तो नीच इसका बंद आदि होता है, हल्की गति का बंद आदि, तो सब पढ़ लिया हमने, चर्चा कर ली। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, हम नीच गति में जाएंगे चक्कर में, अज्ञान के कारण में हम नहीं पात्र बने, हम अपना ध्यान रखें बराबर। सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन बाहर से दिख नहीं रहा है, नग्नत्व है, सम्यक दर्शन ही नहीं दिख रहा। सम्यक दर्शन के 8 अंग, और ऐसा थोड़ी कि मुनिराज नग्न हो गए तो उनको 8 अंग और 25 दोष अवेलेबल नहीं, उनके 25 दोष में से एक भी लग रहा है, 8 गुण में से एक भी नहीं है उनके 8 गुण जो सम्यक दर्शन के होने चाहिए। निशंकित निकांक्षित, वो अगर निशंकित अंग में कहाँ है, आगम में जो कुछ कहा वो यथार्थ है, पढ़ लेना चाहिए। निशंकित अब पढ़ क्या है, और वो कहते नहीं मिथ्यात्व तो कुछ होता नहीं, मिथ्यात्व किंचित करे, तो निशंकित नहीं है तो चौकड़ी लग जाएगी, तो महामुनि नहीं हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा हाथ डाला, मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ जिससे निर्णय किया जाता है। ऐसी भावुकता नहीं चलती जैन धर्म में। जैन धर्म में सूक्ष्मता में काम किया जाता है, मोटा मोटा काम नहीं होता है। यार जो भी पढ़ा जाएगा अच्छे से भाव भाषण से समझा जाएगा। उनकी अगर कांक्षा है अपना ऐसा बन जाए, ऐसी संस्था बन जाए, ऐसा मंदिर बन जाए, हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा दिखेगा ही नहीं महामुनि राजों में सम्यकत्व सहित वाले। निशंकित निकांक्षित का अर्थ क्या है, ऐसे थोड़ी निशंकित निकांक्षित पढ़ लिया, याद कर लिया, परीक्षा में दे दिया, 99 मार्क पड़ गए, मेडल लगा दिया, और इधर उल्टी प्रवृत्ति समझ में नहीं आए। यहाँ पे ये इस धर्म ऐसी प्रवृत्ति नहीं। ठीक है, यहाँ वहाँ कुछ पांचेंद्रिय के विषय और झूल रहे थे तो बंजूरी से कहा भाई परीक्षा दो, ये करो वो करो, उस बहाने पढ़ेगा तो सही, पर उतनी सी संतुष्ट नहीं होना, भाववासन लेवल पे खड़ा करना है यार।
ये सम्यक दर्शन इसको कहते, समझना इसे। तो ये सकल चारित्र का अर्थ 28 समलगुण में एक में कम नहीं दिखेगा। सकल चारित्र तभी कहा जाए, नहीं तो विकल चारित्र कहा जाए। विकल मतलब 27 ही पात्र। श्वेतांबर जो डगमच है वह 27 मूलगुण कहे मुनिराज। वो तो टैली भी किए थे मैंने, होते ही नहीं टैली, 5 महाव्रत आदि थोड़े बहुत होते हैं, बाकी तो टैली नहीं, कुछ नहीं होता। और उनका स्वरूप भी बराबर नहीं हो, तो अलग बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना, जो पहले दृष्टि वाला है, जिसे सच्चा चाहिए, सच्चा जो मेरा जो सच्चा नहीं, जो यथार्थ चाहिए, वो बराबर फाइंड करेगा कि सही क्या और गलत क्या है। वो भावुकता में जाएगा नहीं। अनादिकाल से भावुकता की, भावुकता मतलब राग, भावुकता का अर्थ राग, इसलिए वो व्यक्तिवाद में पड़ता नहीं, भावुकता में पड़ता नहीं है, निष्पक्ष होता है। उसे वस्तु स्वरूप के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पंच परमेष्टि में भावुक नहीं होता है, महिमा आती है चारित्र को, बट वस्तु स्वरूप जहां है वहां स्व के अलावा और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? स्व पर में भली भांति भेद ज्ञान होता है उसका, नहीं तो भावुकता रही तो कहीं भी फिर कुछ भी नारियल चढ़ा से बैठो, कुछ भी कर से बैठो, तो वही गृहित मिथ्या तो कहीं ठिकाना नहीं। अगृहित कहाँ से आए, तो जाएगा ही नहीं। पहले गृहित छूटता है, फिर अगृहित छूटता है। समझ में आया? समूह शरण में 12 कोट के वहां पहुंचने वाला गृहित मिथ्यात्व का त्याग करके पहुंचता है, और फिर उसकी पात्रता होगी तो अगृहित छोड़ के सम्यक दर्शन आदि जो भी उसकी भूमिका चढ़नी चढ़ जाता है। तो ये गप्प लगाने वाला धर्म नहीं, इसमें तो पूरा मतलब 3 लोग यहां से वहां हो जाए। हमारी श्रद्धा जो देवगुरु शास्त्र के प्रति है, सार तत्व के प्रति है, नव पदार्थ के प्रति है, द्रव्यगुण पर्याय के प्रति है, स्वपर के प्रति है, आपा के प्रति है, ये उपादेय भाव के प्रति है। जैसी वस्तु है वैसी है, जैसी वस्तु है वैसा आगम में आया है। आगम द्रव्य श्रुत है, द्रव्य श्रुत को हमने भाव श्रुत में ग्रहण किया है स्यादवाद से, और उसमें 1% भी या आवाज, 1% भी, 1% ये श्रद्धा का आवाज है। श्रद्धा का आवाज ऐसे ही चलता है, वहां कुछ डगमग नहीं चलता है। चारित्र में डगमग हो सकता है, श्रद्धा में 1% की यहाँ आवाज नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? तो ढीलम ढाला बना नहीं होना चाहिए, वो अपना अपना अंदर देख लेना चाहिए कितना ढीलम बना है, क्या ढालम बना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो ये यहाँ पे कह रहे सकल चारित्र और सम्यकत्व सहित मां मुनि उत्तम पात्र, और कोई दूसरा नहीं। और दिगंबरत्व ऐसा सरल बात नहीं है, लेवा देवा का काम नहीं है, संसार बढ़ाने का काम नहीं है, तो गजब का है। तो सम्यकत्व सहित मां मुनि हम बाहर से निर्णय कर लेंगे। 8 मूलगुण है सम्यकत्व वाले, 8 गुण है, 25 दोष रहित है, तो ठीक है। और सकल चारित्र पल रहे 28 नहीं पल रहे, हम साइड, हम अपनी उदासी, हम उलझेंगे नहीं, हमें अभी संसार बढ़ाना नहीं, बस इतनी सी बात। बढ़ लिया जितना हो गया, देख लिया संसार, हमने भी बहुत बढ़ा लिया, अब नहीं बढ़ा। ये समझदार व्यक्ति की, तभी उसको मुमुक्षु कहा जाए। ऐसी मुमुक्षु गप्पा लगाने वाला कुछ काम करे, क्योंकि मुमुक्षु बोलना अलग है, वो शब्द की पर्याय, और मुमुक्षुता आना ये जीव की पर्याय। समझ में आ रहा है? मुमुक्षुता ये जीव का भार है, वो बोलने से नहीं आता। तो उत्तम पात्र, देश चारित्र और सम्यकत्व सहित, हर जगह देखना देश चारित्र और सम्यकत्व सहित श्रावक मध्यम पात्र। तो इस यहाँ पे भी सम्यकत्व सहित ही लगा दिया श्रावक। मैंने कल क्या अश्रद्धानी का क्या कहा था, कोई आर्मी का और एक साड़ी एक्स्ट्रा रख रही साथ में, जो पहनी प्लस एक्स्ट्रा, वो अश्रद्धानी पापी। क्यों? आगम क्या है, जितनी पहनी उतनी रखनी, सिंपल बात कह रहा हूं, ऐसा हर जगह लगा लेना। सम्यकत्व का अर्थ है जो देवगुरु शास्त्र को भी पालता है। देवगुरु शास्त्र में ऐसा है, ऐसा स्वरूप उसको पालता है, तो सम्यकत्व सहित माना जाए। समझ में आ रहा? समझो अच्छी से। ये ऐसे नहीं तो 2500 सालों से पढ़ते रहे, काम नहीं हो रहा है। सब क्यों नहीं हो रहा है? अच्छे से पढ़ नहीं रहे, अच्छे समझ नहीं रहे, निर्णय नहीं कर रहे, भाववासन नहीं हो रहा। भाववासन होना चाहिए, भाववासन, या अड़िकता आना चाहिए। अड़िकता मतलब कोई अहंकार नहीं, सच्चे के प्रति, यथार्थ के प्रति एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी।
तो वो बाजी से आ जाए, या कोई शुल्लक गेलक है या ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा वाला है और मोबाइल रख रहा है, नवी प्रतिमा। अब मोबाइल की क्या आवश्यकता है, वो तो इतने आवश्यक वस्त्र और इतना रखता है कि जिससे उसका खान पान और सब बाकी चल लोटा वोटा उतना रखता है। इसको मोबाइल क्या करना है, मोबाइल में कुछ भी देखेगा, कुछ भी फोटो आएगा, होगा ही नहीं वो पात्र। हम बाहर से निर्णय करेंगे, अंदर का हम अंदर में झांक नहीं सकते। भाई तुझे इतना राग क्यों है मोबाइल रखने का, छोड़ जाना चाहिए, उसकी आजीविका क्या जरूरत है। क्यों आज से पहले नवी प्रतिमा वाले जो परिग्रह परिमाण वाले थे, जिनका ब्रह्मचर्य चाहिए, परिग्रह परिमाण भी है, 100 साल पहले मोबाइल नहीं था, सो उनका परिग्रह प्रतिमा पालन नहीं कर पाते थे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, पकड़ना चाहिए। ये सब बराबर से देखना चाहिए, ये सब आगम का समन्वय करके आना चाहिए। तो ऐसा हर जगह लगाओ, कहीं नहीं कितना, कहने की एक मर्यादा है। तो ये सब श्रावक मध्यम पात्र है और व्रत रहित सम्यक से श्रावक जगन्य पात्र है। जो जगन्य पात्र होते हैं वो व्रत रहित सम्यक सहित श्रावक होते हैं। ये आगे लिख रहे, जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है वही पात्र कहे जाने योग्य। फिर से मन भरा नहीं, जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, सब हमें कैसे पता चलेगा, बार बार कह रहा हो, व्यवहार सम्यक दर्शन के आगे से हम निर्णय करेंगे, हम और किसी से करेंगे नहीं, हमें दूसरी कोई कंडीशन अलाउड नहीं। सम्यक दर्शन के अभाव में किसी प्रकार की पात्रता नहीं हो सकती, इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि पात्र नहीं है, अपितु उत्तम को पात्र है। लिख दिया भैया साहब, द्रव्यलिंगी को पात्र का है। द्रव्यलिंगी किसे कहना, भाइयों में से कोई प्रयास करे, द्रव्यलिंगी मुनि किसे कहना? बढ़िया, बाहर में पालन में 1% कमी नहीं, फिर भी उसको कुपात्र का है। तो जिसका बाहर में भी पालन नहीं है उसकी क्या हालत है, आप कल्पना कर लेना, बस विचार कर लेना। अगर समझ है अपने पास, ज्ञान गुण तो सबके पास पड़ा है, विचार की शक्ति भी पड़ी, संगीत पंचेंद्रिय निर्णय कर क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के अभाव में किसी प्रकार की पात्रता नहीं हो सकती। यहाँ पे आगम अनुसार ही सम्यक दर्शन की बात चल रही है। यहाँ पे 8 गुण और 25 दोष रहित सम्यक दर्शन की बात चल रही, जिसका हम बाहर से निर्णय कर सकते। वो इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि पात्र नहीं, अपितु उत्तम को पात्र। अब कोई कहेगा साहब द्रव्यलिंगी मुनि का तो बाहर में तो सब दिख रहा है, फिर आप कैसे पकड़ेंगे उसको? अब ये तो थोड़ी सी उलझन है, क्योंकि हम निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब को प्रश्न पूछा कि साहब सर्वमनी किसी को पकड़ में आ गया कि किसी की कोई गुण नहीं, बाहर में द्रव्यलिंग का बराबर फॉलो कर रहे हैं, बट अंदर में सम्यक दर्शन नहीं, ऐसे पकड़ में किसी को आ गया, तो क्या करें? धूप दे कि नहीं दे, 8 अष्टांग नमस्कार करे कि नहीं करे, मुझे कर लेना चाहिए। व्यवस्था बिगाड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि 8 अंग से तुम्हारा अष्टांग नमस्कार करना यह भी व्यवहार है, और वो व्यवहार से उनका 28 मजबूत पढ़ रहे कर लेना चाहिए। नहीं जो व्यवस्था होगी यार इन्होंने इनको दर्शन क्यों नहीं किए, तो पूरा संग गड़बड़ हो जाएगी, हमें गड़बड़ी नहीं करनी, समझ में आ गया। और वो व्यवहार धर्म की अपेक्षा से उच्च कौन, मुनिराज। ये सम्यक दृष्टि के दर्शन की अपेक्षा से बात चल रही थी कि यहाँ पे भी हम अंदर का निर्णय अगर, हाँ हमें अगर अभी जैसे कल परसों में कह रहा था कोई चारक विधिदार मुनिराज आए, बाहर में तो 28 मुलगुन है, पीछे कमंडलू है, बाकी कुछ परिग्रह नहीं है, फिर भी वो बहन ने जो माता थी उन्होंने हार नहीं दिया, बाजू वाले के हार वहाँ पंचाक्षरी हुआ, तो उसने अंदर का निर्णय नहीं किया, पता नहीं ये सही मुनि है या गलत मुनि नहीं दिया, संगत या दिख नहीं रहा, तो वो फिर निर्णय प्रत्येक श्रावक अपनी भूमिका अनुसार कर लेगा। तो यहाँ पे अपितु उत्तम को पात्र है, क्योंकि उसे सम्यक दर्शन है। अब यहाँ विचारने की बात है कि पात्र का भेद
व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अथवा निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। यदि निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा माना जाए तब तो उत्तम पात्र की पहचान करना साधारण जन की बुद्धि के बाहर की बात है, स्पष्ट लिख दिया। और यदि व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माना जाए तो प्रथम गुण स्थान वाला जीव भी व्यवहार सम्यक दृष्टि हो सकता है और वह उत्तम पात्र की गणना में आ सकता है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि भी उत्तम पात्र हो सकता है और यही ठीक भी लगता है। किस अपेक्षा से? बाहर की अपेक्षा से। तो ये देख सकते हैं जो अपनी चर्चा होगी, कारण कि पात्र की पहचान करना श्रावक का कार्य है। श्रावक जिस बात की जितनी परीक्षा कर सकता है उतनी ही करेगा। अच्छा, द्रव्यलिंगी को भी व्यवहार पात्रता हो सकती है, इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन से पात्रों की परीक्षा करके उनको यथायोग्य विनय आदर पूर्वक दान देना योग्य है। अर्थात जो पात्र व्यवहार रत्नत्रय से संयुक्त हो उसे यथायोग्य विनय पूर्वक दान देना उचित है। यथायोग्य विनय पूर्वक दान देना, यथायोग्य मतलब जैसा जिसकी आवश्यक पात्रता है। इसके अतिरिक्त दुखी जीवों को करुणा भाव से दान देना चाहिए। ये अभी सामान्य आ गया। 3 पात्र के अलावा जो दुखी है करुणा दान नहीं दिया, बात खत्म हो गई। भक्ति भाव से नहीं, भक्ति भाव से दे नहीं सकते, क्योंकि उन मिथ्या दृष्टि पापी जीवों की विनय से विनय मिथ्या तो होता है तथा उनके पाप की अनुमोदना से स्वयं भी उनके समान पापी होता है। स्पष्ट है, उनकी अनुमोदना करते हम, उनको हम नवदा भक्ति से आहार देते, हमें दिख रहा है कि द्रव्यलिंग भी नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं, बाहर में 28 मुलगुन भी नहीं, और फिर भी हम भावुकता में दे रहे हैं तो उनके समान हम भी पापी होते हैं। 1 2 विनय मिथ्यात्व लगता है, और हमारा मिथ्यात्व सम्यक दर्शन ही नहीं रहा, हमारा ज्ञानी सम्यक नहीं, हमारा चरित्र सम्यक नहीं, हमारा संसार चल रहा। तो इतनी रिस्क ले सकते। किसी को लगता है नहीं साहब भावुकता है तो करिए। जो दुखी नहीं है, अपनी आजीविका करने में समर्थ है, व्यसनी व्यभिचारी है, उन्हें दान नहीं देना चाहिए। धन आदि लेके सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, उन्हें दान नहीं देना चाहिए। आजीविका करने में भी समर्थ है, चलती रूप बैठ सकता है, उनको दान देने से अनेक पाप उत्पन्न होते हैं। अच्छा, उन्हें दान कदापि न देवे। उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोगभूमि, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोगभूमि, जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य भोगभूमि तथा कुपात्र को दान देने से कुभोगभूमि मिलती है। कुभोगभूमि में सब, वह भी तो असंख्य वर्ष की आयु है, वह भी तो सुख है भैया, वहां धर्म नहीं, और जहाँ धर्म नहीं वहां सुख नहीं। समन मद्र आचार्य देव रत्नकंड की श्रावकाचार 2 श्लोक, उत्तम सुख में धराएगा ऐसा धर्म होगा, धर्म ही उत्तम सुख में धरा चाहे और कोई नहीं। तो वहाँ भले ही असंख्य वर्ष की आयु मिल जावे, एक पैर है एक पैर नहीं है, वो कैसा है क्या पूछ कैसी है वो आगे देख लेना चाहिए, वर्णन तो इसके लोग में नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो भूमिका कोई अच्छा ऐसा मानना नहीं चाहिए। और अपात्र को दान देने से नरकादि गति की पात्र होती है। अपात्र, बाहर 28 मुलगुन नहीं, श्रावक की प्रतिमा नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि और अभक्ति से दे रहे, लोभ आदिवश, मान आदिवश, भय आदिवश, मानवश, भयवश, लज्जावश, लोभवश या और अन्य कोई वश सम्यक दर्शन मिल गया, नरक गति के पात्र। हाँ, करुणा दान में दे सकते, करुणा दान में देना दे सकते। अब वो ऐसा कुछ दान हमने दिया, हमने अगर अच्छे से समझदारी नहीं रखी और हमने पैसे दे दिए और हमारे सामने दुकान में जाके सिगरेट खरीद ली, तो वैसा दान नहीं देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भोजन दे देना चाहिए। अभी इसमें भी बहुत सारे मार्ग निकलते, हमने वस्त्र दे दिया, उसने जाके बाहर बेच दिया, उस पैसे से सिगरेट ले लिया, अब ऐसे सब तो संकट खड़े होंगे। अब वो देख लेना चाहिए कैसा क्या है, तो उस अनुसार देख लेना चाहिए। सामने कैसा जीव है, हमारी क्या पात्रता मतलब भाव आ रहे हैं, उस अनुसार पाल लेना चाहिए। किसी कोई प्रश्न? हाँ, तो ये देख लेना चाहिए। अभी इसके बाद में कह रहे जैसा कि रहे साहब ने कहा है, एक बार गाथा पाठ लेते। सपुरीषाणं दानं कप्पतरुणं फलाणं सोहं मा लोहिणं दानं जयिमाणं सोहा सवस जाण्यं कुंद टोटल में
पतंजलि साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी इसका उद्धरण दिया है। बड़ी गजब गाथा है। रहनसार जीव कुंद कुंद देव की है। देखिए क्या कह रहे अर्थ में, सत्पुरुषों को दान देना तो कल्प वृक्ष की तरह शोभायमान है, अर्थात शोभा भी होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती, कल्प वृक्ष से जैसी होती वैसी। तथा लोभी पापी पुरुषों को दान देना मुर्दे के विमान की तरह शोभा देता। शविका को हम सजाते फूल आदि से, अपने इसमें तो फूल आदि नहीं यूज करते क्योंकि अनंत कायिक है, यहाँ की अवस्था मुझे पता नहीं, बट फूल आदि अपनी इसमें नहीं करना चाहिए। इसमें सब अनंत कायिक जीव है, बुजुर्ग रहो कोई रहो, सामान्य अगर वो अच्छे जीव है, ज्ञान आदि आराधना की इसे देखना में और प्रकरण कभी आज तो चलेगा, तो जितना अनेक अपेक्षा न करते हुए जितना सहज में जल्द से जल्द क्रियाकर्म कर सकते करना चाहिए। ये मुर्दे की विमान की अपेक्षा से मैं कथन इसी बीच में कर रहा हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और ज़्यादा बाकी का कुछ फूल आदि या कुछ ऐसा गृह की इच्छा तो या ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिंपलिसिटी में जो अपना नैतिक कार्य है उतना करके ये होना चाहिए। बाकी उस राख को नदी में डालना, नर्मदा आदि में, ये सब विवेक की बातें हैं और विसर्जन आदि करना और भी बहुत सारी प्रवृत्तियाँ चलती है, देख लेना चाहिए। कोई नहीं करते हुए तो शाबाशी के पात्र है, करते होंगे तो समझ छोड़ देना चाहिए। क्या कह रहे हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है अगर सत्पुरुषों को दान देवे तो। तथा लोभी पापी पुरुषों को दान देना, जो लोभी आर आदि के उनको मुर्दे के विमान की तरह शोभा है, अर्थात शोभा तो होती है परंतु दुख भी होता है। क्यों? जैसे मुर्दे के ठट्ठी का विमान बनाकर उसे सजाकर निकालने से लोक में कीर्ति और शोभा भी होती है। देखो इन्होंने इतना सजाया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसी अंत यात्रा कराई, परंतु घर के धनी स्वामी को दुखदायक होता है। क्यों? उसके घर का व्यक्ति चला गया, ऐसे इसका धन लूटा गया है, इसे ये अभी तो लुटा ही गया है और बाद में भी इसे कुगति आदि प्राप्त होगी। इसी प्रकार लोभी अपात्र को दान देने से लोक में यश तो होता है परंतु दाता को महान पाप उत्पन्न होता है और उसका फल बुरा मिलता है। महान पाप का है, महान शब्द यूज किया है, समझ लेना चाहिए उसका। और दाता को महान पाप उत्पन्न होता है, उसका फल बुरा मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है, ऐसा जानकर पात्र अपात्र का विचार करके दान देना है। अभी हमें सामान्य कहते हैं ना, हमें आगम पे श्रद्धा रखनी चाहिए। अभी जैसे ये कथन है, इसकी हम परीक्षा नहीं कर सकते कि साहब किसी ने अपात्र को दान दिया और उसके फल में महान पाप उत्पन्न हुआ, हम देख नहीं सकते, हमारे पास विशेष ज्ञान नहीं। हमें आगम पे श्रद्धा रखनी चाहिए, यहाँ हमारा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमें दिमाग लगाना चाहिए क्षेत्र में 7 तत्व देवगुरु शास्त्र के स्वरूप में, जहाँ हम परीक्षा कर सकते हैं कि गुरु का स्वरूप ऐसा हो सकता है कि ऐसा, यहाँ पे ऐसा कहा, यहाँ पे ऐसा कहा, यहाँ पे ऐसा, वहाँ परीक्षा कर सकते। द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था कर सकते हैं, द्रव्य गुण पर्याय से बन सकता है कि किससे बन सकता है, क्यों किसी से, ये क्या कह रहे तत्व की क्या कह रहे, वहाँ कर सकते, वहाँ करना भी चाहिए। वहाँ आगम के आगे भी नहीं करे तो काम नहीं होगा। बट यहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ बहुत चीज़ कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे निकल जाता है और अपना जो काम करना है वो अपात्र को करता बैठता है और फिर भोगता बैठता। आगम का पालन नहीं किया तो वो नहीं करना चाहिए, समझदारी रखनी चाहिए। देखिए ऐसी बात हो गई। अब इसके बाद में दान देने से क्या होगा, हिंसा का त्याग होगा। हिंसा का त्याग कैसे होगा, लोभ घट गया, जो वस्तु के प्रति आसक्ति थी, आसक्ति घटी तभी तो छूटी, नहीं तो देते कैसे थे। तो इस अपेक्षा से भी फल मिलता है। एक बार पाठ करते, हिंसायां पर्यायो लोभोत्र निरस्यते यतो दाने तस्मादतिथि वितरणम हिंसा विपर्मण वेमेविष्टम। अनुवाद में कह रहे यत कारण की अत्र दाने, यहाँ दान में, हिंसायाम हिंसा की, पर्याय लोभ का, निरस्यते नाश करने में आता है। तस्मात् इसलिए अतिथि वितरणम, अतिथि दान को हिंसा विपरणमणमेव, हिंसा का त्याग ही इष्टम कहा है। इससे हिंसा का त्याग होता है। कोई कहेगा साहब फिर हम अपने बच्चों को दान आदि देते, मतलब प्रॉपर्टी दे के चले जाते हैं, या अपने सगे संबंधियों को हम आते तो कुछ देते हैं, तो क्या है वो हमारा कहीं ना कहीं अभिप्राय में अगर स्वार्थ रहता ही कि हमारे कभी भी मुश्किल में काम में आए, बुढ़ापे में काम में आए, प्रतिकूलता में कुछ ना कुछ रहता है, उसमें इतना फायदा नहीं। यहाँ तो
मुनिराज आदि निष्प्रह हो जाए तो सहज में जैसे, और ये धर्म मार्ग में चले, वो स्वार्थ का मार्ग है, संसार का मार्ग है, भोगों का मार्ग है, तो उसमें वैसा फायदा नहीं होता है। यहाँ तो लोभ छूटता है, वहाँ लोभ रहता है कि भाई बच्चे को ये आज करेंगे तो हमारे बुढ़ापे में काम में आएगा, तो वहाँ हमारा स्वार्थ का लोभ पड़ा है, लोभ घटाने लोभ पड़ा हुआ है। हम अपने अपने इस परिचित को ऐसा ऐसा दान देंगे तो हमारा ऐसा ऐसा नाम होगा, वो 10 जगह कहेगा इन्होंने हमें इतना किया था उतना किया था, कहीं ना कहीं वासना में पड़ा वाह, इतना फायदा नहीं होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यत अत्र दाने हिंसायाम पर्यायम लोभ निरस्यते तस्मात् अतिथि वितरणम हिंसा विप्रमणम एवं इष्टम। इस दान में हिंसा का एक भेद जो लोभ है उसका त्याग होता है, क्योंकि लोभ छूटने पर अपनी वस्तु दी जाती है, इसलिए अतिथि पात्र को दान देना हिंसा का ही त्याग है। वास्तव में जब अपने अंतर कषाय जो लोभ है उसका त्याग होने पर ही अपने परिणाम बाह्य वस्तु को वितरण करने के होते हैं, इसलिए लोभ कषाय का त्याग ही वास्तविक दान है, और वह लोभ कषाय भाव हिंसा का एक भेद है। इसलिए जो सत्पुरुष दान करते वे ही वास्तव में अहिंसा व्रत का पालन करते। इसमें बड़ी दम लगती। ये डॉक्टर साहब का एक कहानी है ना, वो अपनापन, अपने में अपनापन। सामने वाला झोपड़ी का बच्चा है, पहनने को यूनिफॉर्म नहीं, स्कूल नहीं जा पा रहा है, पुस्तक किताबें नहीं, अपना बच्चा एकदम बेकार है, मानता कुछ नहीं, बट अपने में अपनापन होता है तो उसके लिए सब करेंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र जूते पे सब लाएंगे, और फिर भी वो पढ़ता नहीं, गालियाँ देंगे, फिर भी महिमा उसी की आएंगी। सामने वाले की बोलने के लिए महिमा करते थे, वक्त उसे फटा वस्त्र ही देंगे। क्यों? अपनापन नहीं ना वहाँ। सो ये आप ये चीज, तो इसमें बड़ी दम लगती है। साधर्म्य के प्रति अपनापन और पुत्र के प्रति, पुत्र अगर अपना पुत्र भी है और धर्म नहीं कर रहा है, हमें उसके प्रति उदासीनता होनी चाहिए। और कोई साधर्म्य प्रतिकूलता है फिर भी धर्म को छोड़ नहीं रहा है, हमें उसके प्रति अपनापन, जो अपनापन आना चाहिए, ये सही मायने में सही अपनापन है। क्योंकि हमें हर जगह धर्म उर्दू दिख रहा, हमें ये सब हम तो हजारों बार कर चुके, अनंत बार कर चुके, इसमें हमें ऊर्ध्वता नहीं दिखनी चाहिए, इसमें जो स्वार्थ का होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो बात इतनी सी है। अभी इसके बाद में 2 श्लोक और इस अधिकार के चलेंगे, उसके बाद में संलेखना अधिकार चलेगा। संलेखना तो सबके लिए कार्यकारी है, क्योंकि अभी आयु की कोई खबर नहीं है, तो किसी को कोई गारंटी नहीं, सब 100-120 चलेंगे। तो बुजुर्ग रहो, यंग रहो, कुछ भी रहो, अच्छा उन्होंने चर्चा की है। संलेखना साथ में अतिचार की चर्चा की है, उसके बाद में मुनि स्वरूप की चर्चा चलेगी, जो भी प्रकरण चलेगा। जी।